नमस्कार दोस्तों, बीसीडी टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस भाग में मैं आपको साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी को पता है कि साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी कितने हार्मफुल हो सकते हैं और फिलहाल ये आपके कंप्यूटर को किस हद तक डैमेज कर सकते हैं, आप सभी को इसके बारे में पता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा हट कर बता देता हूँ। यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर नहीं जा रहा हूँ कि ये साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कैसे आते हैं, कैसे हैकिंग होती है और कैसे आपके कंप्यूटर से डाटा को कॉपी कर लिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है और फिलहाल आपका कंप्यूटर किस हद तक यहाँ पर डैमेज हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों इस टेक्नोलॉजीज पर मैं नहीं जाने वाला। यहाँ पर जो एक थंब रूल है जिस पर मैं चलूँगा कि आप इस साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट से कैसे बच सकते हो। तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर आपके पास एक पीसी है, आपके पास एक लैपटॉप डेस्कटॉप मान लीजिए, या आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि आप इंटरनेट से कनेक्ट किए हुए हैं, तो ऐसे केस में इन साइबर थ्रेट से आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन का खाम होना काफ़ी लाजमी है। मतलब कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई है और यहाँ पर कोशिश की जाती है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं जैसे कि एंड्रॉयड वाले हो गए, यहाँ पर विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स वाले हो गए, तो ये कोशिश करते हैं, आपको अपडेट रेगुलर देते रहते हैं कि आप इन हैकर से या इन थ्रेट से बचे रहो। बट यहाँ पर दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग इन जो थ्रेड्स हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हम लोग एक साइट पे चले गए और साइट पे जाके हम लोगों ने इग्नोर कर दिया कि साइट क्या पूछ रही है, हमने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ गए और फिलहाल फाइनली क्या पता हुआ कि हमारे कंप्यूटर पर हमारा जो एंटीवायरस था वो डिसेबल हो गया। और ऐसे केस में डिसेबल क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ फाइलें डिलीट हो गई, तो कैसे हुआ, आपने जब उस साइट को विजिट किया तो आपसे यहाँ पर विंडोज़ ने परमिशन पूछी कि क्या आप इस साइट पर ट्रस्ट करते हो, क्या आप इस प्रोग्राम को रन कराना चाहते हो। तो फिलहाल आपने बिगड़ पड़े बिगड़ समझे उस पर क्लिक कर दिया और आपका हो गया यहाँ पर नुकसान। मतलब कि फाइलें भी गई, डाटा भी गया और हो गया आपका यहाँ पर बहुत बड़ा टाइम वेस्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप इन थ्रेट से बच सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा एंटीवायरस हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कैस्परस्काई को पिछले 5-10 साल से यूज़ करता रहा हूँ अपने रिसर्च के दौरान। डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस कैस्परस्काई को हमेशा यूज़ करता हूँ। अभी भी मेरे पास कैस्परस्काई भी डला है और देख सकते हो कि मैंने 3 ईयर्स 3 पीसी वाला लाइसेंस लिया। यहाँ पर मैं अपने 3 पीसी को इस एंटीवायरस से बचा सकता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर रिकमेंडेशन यही है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो कम से कम इंटरनेट सिक्योरिटी लें, ना कि यहाँ पर एंटीवायरस लें। एंटीवायरस आपकी फाइल को सिक्योर करता है, जबकि अगर आप यहाँ पर इंटरनेट सिक्योरिटी लोगे तो आपके पास एक फायरवॉल की ऑप्शन आएगी। यहाँ पर आप अपने जो इंटरनेट ब्राउजर्स हैं उनको भी सिक्योर कर पाओगे। डाटा पैकेजेस जो जा रहे हैं आ रहे हैं वो यहाँ पर क्लीन अप होके आएंगे जाएंगे, तो ऐसे केस में आपका इंटरनेट से ब्राउजिंग भी सिक्योर हो जाएगी। तो ये तो हो गया साइबर थ्रेट और सिक्योरिटीज़ के बारे में। अधिकतर केसेस में देखा गया है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड भी नहीं है और फिलहाल उसके ऊपर कोई ना कोई थ्रेट आ चुका है। मतलब कि वहाँ पर प्रॉब्लम आई है एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पर या तो आपने अपने सिस्टम के ऊपर कोई करप्टेड फाइल या कोई इन्फेक्टेड फाइल को चला दिया, पेन ड्राइव, सीडी, जो भी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, डीवीडीज भी हो सकती हैं। तो उस केस में आपकी जो पेन ड्राइव थी या आपकी जो यहाँ पर जो सीडी डीवीडी थी तो उसके अंदर था वो इन्फेक्टेड वायरस या इन्फेक्टेड ट्रोजन, तो उसने आपके सिस्टम को यहाँ पर क्रैश कर दिया, हैक कर दिया और ऐसे केस में आपका सिस्टम का यहाँ पर एक्सेस कोई भी गेन कर सकता है। बट यहाँ पर डाटा आपका सिक्योर्ड है, मतलब कि आपका डाटा आपके सिस्टम पर ही है। पर यहाँ पर हो सकता है अगर आप कभी इन फ्यूचर इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो आपका डाटा भी यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑफलाइन सिस्टम के साथ भी दिक्कतें हैं। अगर आप उसमें डाटा इनपुट या आउटपुट कर रहे हो तो ऐसे केस में यहाँ पर थ्रेट से इन्फेक्टेड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उससे कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं आप पढ़ लीजिए, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको यूट्यूब पर। बट यहाँ पर आप ही को सिक्योर रखना है। आप कोशिश करें एक अच्छा एंटीवायरस डालें। मैं पहले नॉर्टन यूज़ करता था, 10 साल पहले मैंने कैस्परस्काई पर स्विच किया क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है और इवन लगभग ठीक ही है, मतलब उतनी प्रॉब्लम वाला नहीं है और काफ़ी छोटा एरिया लेता है, काफ़ी कम सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप भी इसी टाइप का कोई एंटीवायरस या इंटरनेट सिक्योरिटी अपने सिस्टम पर जरूर डालें। यहाँ पर दोस्तों कॉस्ट पर मत जाएं, हैकर्स की साइड से इन सॉफ्टवेयर को, इनकी क्रैक कीज़ को मत डाउनलोड करें। ऐसे केस में आपका जो सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो सकता है और अल्टीमेटली आपका सिस्टम का जो एक्सेस है कोई इंटरनेट में बैठा हुआ कोई थर्ड पर्सन ले सकता है। आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपकी फाइल्स वो कॉपी
पेस्ट कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है और इवन आपका सिस्टम क्रैश भी कर सकता है और ऐसा कोई वायरस भेज के आपके हार्डवेयर को भी यहाँ पर इन्फेक्टेड कर सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता होगा कि सॉफ्टवेयर पार्ट तो क्रैश हो सकता है, खराब हो सकता है, आप रीस्टोर कर दोगे, ओएस द्वारा से रीइंस्टॉल कर दोगे, बट यहाँ हार्डवेयर कैसे क्रैश हो जाता है? यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपके सिस्टम को स्ट्रेस कर देते हैं। यहाँ पर कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके सिस्टम को ओवरक्लॉक कर देते हैं, कई ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पर आपकी रैम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर देते हैं, बायस को करप्ट कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर पॉसिबल है और फिलहाल इसी वजह से यहाँ पर आपका हार्डवेयर भी इन्फेक्टेड हो सकता है। तो कोशिश करें इन साइटों का विजिट ना करें। यहाँ पर आप ही की नहीं, यहाँ पर आपके देश की इंटीग्रिटी का भी सवाल है, क्योंकि आपके सिस्टम पर कोई ना कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल फाइल हो सकती है, ऐसे में भी आपको नहीं पता। आप जैसे फ़ोटो क्लिक करते हो, आपने किसी फौजी के साथ फ़ोटो खींच की, यहाँ पर नेम प्लेट होती है, बटालियन का बैच लगा होता है, तो उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है। तो फिलहाल ऐसे केस में वो फौजी कहाँ वर्क कर रहा है, क्योंकि हर फोटो के साथ आपसे पूछा जाता है कि आप जीपीएस लोकेशन को टैग करना चाहते हो। तो फिलहाल अगर आपने कर रखी हो तो उस फौजी का आपसे कहाँ मिला था, कब मिला था, सारा डाटा उस फोटो के अंदर होता है। और ऐसे केस में अगर आपकी फाइल्स कहीं पर एक्सेस हो जाती हैं तो फिलहाल यहाँ पर आप ही नहीं, यहाँ पर आपका देश भी बहुत बड़े थ्रेट में पड़ सकता है। यहाँ पर जो फेसबुक पर, ट्विटर्स पर, इंस्टाग्राम पर अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनसे भी मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा सोच समझ कर शेयर करें, क्योंकि आप ही की फ़ोटो नहीं है ये आपके देश की फ़ोटो भी साथ में इंटीग्रेट हो रही है। मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, आपकी फ़ोटो के साथ यहाँ पर मोकिंग हो जाती है, चेंज कर दिया जाता है, फेस चेंज कर दिया जाता है। तो फिलहाल ऐसे केसेस में आपको लगता है अगर आपकी फ़ोटो इंटरनेट पर जाएगी और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मत शेयर करें अपनी फ़ोटोज़ को इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। तो फिलहाल कोशिश करें कि मत शेयर करें। यहाँ पर जो आपको अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती है उससे थोड़ा सा बचें। अपना जो पासवर्ड है उसको रेगुलरली चेंज करते रहें, हर 2 महीने 6 महीने के अंतराल में चेंज करते रहें। और यहाँ पर कभी भी मत सोचें कि आपका जो सिस्टम है वो प्योरली सिक्योर्ड है, क्योंकि आपने विंडोज़ तो ओरिजिनल डाल रखी होगी, ये तो ऑब्वियसली है, बट आपका ऑफिस यहाँ पर पायरेटेड है, आपने पीडीएफ रीडर जो ले रखा है वो भी पायरेटेड है, मे भी आपसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हालांकि हर किसी के पास पायरेटेड नहीं होता, बट ऑब्वियसली यहाँ पर इंडिया, चाइना ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं और ऐसे केस में उन पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ कोई ना कोई ट्रोजन अटैच कर दिया जाता है ताकि आपके सिस्टम का जो कोई एक्सेस ले पाए। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि आपके सिस्टम में उतना अच्छा डाटा ना हो, उनके लायक डाटा ना हो, बट दोस्तों उनके पास बहुत बड़ा एक बैंक है, जब भी उनको कुछ चाहिए तो आपके सिस्टम से ले सकते हैं, उनकी सरकारों को चाहिए वो भी ले सकते हैं। तो फिलहाल कोशिश करें कि अपना जो पासवर्ड है उसको रेगुलर इंटरवल पर चेंज करते रहें। इवन कोशिश करें कि यहाँ पर अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि यहाँ पर पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट ऐसी कर दी जाती है कि आपका सिस्टम से कोई ना कोई एक्सेस मिल जाता है। तो फिलहाल ऐसी चीज़ों से बच कर रहें। इवन यहाँ पर आप जेपेग फाइल के थ्रू, मतलब कि एक इमेज फाइल के थ्रू भी वायरस भेज सकते हो, ट्रोजन भेज सकते हो। तो कोशिश करें, बचने की कोशिश करें। तो फिलहाल ये है आज की वीडियो का मोटिव, आपको साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी से यहाँ पर मुझे आपको अवेयर करवाना था। कोशिश करें बढ़िया इंटरनेट सिक्योरिटी अपने सिस्टम में डालें। विंडोज़ डिफेंडर है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया है, एंटीवायरस है। विंडोज़ फायरवॉल काफ़ी बड़ा यहाँ पर इंटरनेट सिक्योरिटी के इक्विवेलेंट है। अगर आपके पास नहीं है, मतलब आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते इन बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर, हालांकि कीमत उतनी ज़्यादा नहीं, 3 यूजर्स 3 ईयर के लिए कीमत है 1700 रुपये, काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं। अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो यहाँ पर विंडोज़ डिफेंडर को हमेशा यूज़ करें। यहाँ पर विंडोज़ फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें, उसको बंद करने की कोशिश ना करें, और इवन डिफेंडर को रेगुलरली अपडेट करें। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम को यहाँ पर सिक्योर रख सकते हैं। इसके सिवाय विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम भी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने जो सिक्योरिटी पैचेस हैं वो भेजते रहते हैं, अपडेट रखें अपने सिस्टम को। तो फिलहाल यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा इंटरनेट एक्सपीरियंस अनुभव कर पाओगे अगर आप इन सब सिक्योरिटी मेजर को यहाँ पर ध्यान में रख के ब्राउजिंग करें या फिर फाइलों को डाउनलोड या आदान प्रदान करें। तो दोस्तों आप सभी को अब साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी से कैसे निपटना इसके बारे में पता चल गया। तो फिलहाल इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आया तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसका लिंक यहाँ पर फ्लैश करोगा, इस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोस, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।